जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये जो वीडियो है ना, इसको आप बड़े ध्यान से गौर से चीज़ों को समझ के सब कुछ दिमाग अपना स्थिर रख कर के। अब मैं इतनी बातें क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो में, कारण बड़ा सिंपल सा है। मतलब जो चीज़ मैं पिछले 4 महीने 3 महीने से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रयास मुझे लगता है कुछ हद तक सही हुआ है, कुछ हद तक नहीं हुआ है। आज फिर एक और केस देखने को मिला है। आप पहले वीडियो सुनिए। मैं तो ये मान के चलिए नुकसान बहुत आगे होने वाला है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, मैं बार बार बोल चुका हूँ, मानना या न मानना। लेकिन अगर इन चीज़ों को मानेंगे, मैं यकीन के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ एक बोल सकते हैं कि एक आंकड़ा, या ये यूँ कहूँ कि जो नियम होते हैं, मैं उन नियम के बेस पे बोल सकता हूँ कि फ़ायदा ही होगा। अगर जो चीज़ें बताई जा रही, जो चीज़ें बोला रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अगर उनको माना तो। कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, कोई कुछ भी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, आप ही की तरह एक किसान का बेटा हूँ। और उस तकलीफ़ को मैं समझ सकता हूँ, उन तकलीफ़ों को हम जान सकते हैं। जो तकलीफ़ें जो किसान झेल रहा है, या जो किसान जो देख रहा है, या जो किसान उसके जीवन में महसूस कर रहा है, वो तकलीफ़ें मैंने देखी है, महसूस किया है। चाहे वो किसी भी रूप में, उन तकलीफ़ों को बहुत अच्छे से और बहुत नज़दीक से कहीं ना कहीं रिश्ता रहा है मेरा। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिए और कोशिश कीजिएगा इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझा तो नुकसान हम सबका है, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे फिर क्यों ना बड़ा किसान, नुकसान सभी का है। पहले वीडियो देखिए आप। दादा से मेरी बात करी, दादा क्या भाव गया? दादा भाव क्या बिका? सही 60 बोला से। नहीं, अरे 6,000 बिका ना। वो बड़ा माल लेके आए थे, बड़ा भी लेके आया 6,000 का बिका। जो कल ही 5100। अभी मैंने दादा से, अच्छा बुरा तो नहीं मानोगे पूछूंगा तो? मैं जो भी पूछ रहा हूँ मैं आपकी भलाई के लिए और सब किसान भाई की भलाई के लिए पूछ रहा हूँ ना। अभी इस बार आपने कितना लहसुन लगाया था? मैंने 3 बीघा का। और अगली बार कितना लगाएंगे? 10 बीघा का लगाऊंगा। अब देखिए, अगली बार किसान भाई बोल रहे हैं 10 बीघा का लगाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप 10 बीघा क्यों लगाएंगे? वो तो देखो अपनी अपनी पसंद है। पसंद तो प्याज भी हर साल लगाता हूँ 10 बीघा का। इस साल भी लगाया था। इस साल आपने कितना 3 बीघा लगाया था? 3 बीघा की लहसुन लगाई थी, वो 7 बीघा प्याज लगाया। तो अभी 10 बीघा का पूरा प्लान लहसुन का ही है। हाँ, तो उससे क्या लग रहा है आपको? भाव मिलेंगे आपको आगे? क्यों नहीं मिलेगा भाव? तो अपने ऊपर है, अपने ऊपर है। तो फिर मुझे बताओ, 3 साल 2 साल 1-2 साल भाव आते, 3 साल भाव क्यों नहीं आते? वो तो अपनी मर्जी के ऊपर है यार। देखो नहीं, मैं 10 बीघा का लगाया, उसमें तो क्या मालूम कोई किसान लगाया कि नहीं लगाया। इस साल भी लगे बहुत सारे। देखिए, मैं किसान भाई को हाईलाइटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे एक जानकारी, या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे बताओ, आप जैसे 10 बीघा लगाओगे, आपने 3 बीघा ही लगाया था। अभी मान लो एक और कोई किसान मिलते हैं, वो बोलते हैं मैंने 5 बीघा लगाया था, मैं 12 बीघा लगाऊंगा। कोई आते 2 बीघा वाला बोला मेरे को इस बार मेरे को 4 बीघे लगा। हाँ सही। तो आपको लग रहा है अगले साल फिर भाव रह जाएंगे? तो ये तो सब ऊपर वाला नहीं, मेरी बात सुनो। ऊपर वाले ने तो आपको जमीन दे दी है, ऊपर वाले ने आपको दिमाग दे दिया है, ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया आपने। अब आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मार्केट में, बाजार में चीज़ों की ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी मार्केट में, हाँ, दोनों भाव गिरेगा। सही क्या गिरेगा ना? तो जब ज़्यादा लगाएंगे तो क्या ज़्यादा चीज़ें नहीं आएगी मार्केट में? तो फिर अपन ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? जो काम अपना 3 या 4 बीघा कर सकता है वो 10 बीघा थोड़ी कर पाएगा। फिर 1000-2000 में बेचेंगे अपन। तो अपने को क्या करना है? ज़्यादा लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए? कम लगानी चाहिए। कम लगानी चाहिए। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या है, सारा खेल जो है किसान के हाथ में है। हर साल भाव लेने का। अपन ज़्यादा लगा देंगे तो कम मिलेगा, तो भाव ही नहीं मिलेगा। वो जमीन भी बेकार, अपन भी बेकार, अपन भी परेशान, वो मजदूरी नहीं मिलेगा। मजदूरी मिलेगा। तो जो
काम अपना 3 या 4 बीघे में हो सकता है, 10 बीघे में। हाँ सही, कहीं मतलब सही है? सही है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो आप ध्यान रखेंगे पक्का। इस बार कितना लगाएंगे? हमें लगा 4 बीघा बोला। बस 4, 3 से 4 ठीक है, चलेगा। लेकिन 3 से 10 करोगे तो फिर तो अपन सबको मरना है। वो तो फिर काटा है सब मरेंगे अपन, किसी को भाव हाँ, सही नहीं है। मिलेगा। ठीक है ना? अब बोलो, मैं भी नहीं लगाऊंगा ज़्यादा और आप भी नहीं लगाएं। बोलो किसान भाई। मैं भी नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगा। हाँ, ज़्यादा नहीं लगाना है ना। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। हम लोग सोच रहे हैं आगे बहुत भाव मिलेगा, तो फिर इतना लगाने के बाद किसी को भाव नहीं मिलने वाला है। जो प्लानिंग आप कर रहे हैं 3 से 7, 10, 15, भाई साहब आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी वो अपनी। ऐसा ऐसा प्याज में भी गलती होगी। हाँ जी। तो किसान भाइयों, आपने वीडियो देखा होगा। अब वो किसान भाई तो चलो मान गए, समझ गए, लेकिन कुछ किसान भाई और हैं जो इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, जो ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि अगर हमने ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, अगर लगाया तो किसी को भी भाव फिर से नहीं मिलने वाला है। उनका कहना है कि सब ऊपर वाला भगवान जो करेंगे। तो भगवान तो देखो दुनिया चला रहे हैं, ईश्वर दुनिया चला रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। और उन्होंने काम करने के बाद हम सबको कहीं ना कहीं बुद्धि दी है, हम सबको कहीं ना कहीं ये डिसीज़न लेने के फैसले दिए हैं कि हम चीज़ों को समझें और उसके बाद उन फैसलों को लें। मुझे पता है कि अगर ज़्यादा लगाया तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि भाव अगले साल नहीं मिलेंगे, वो तय हो जाता है। कम लगाया तो अच्छा भाव जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि अगर जिन्होंने कम लगाया और लगभग मान लो कम लगाया और भाव अच्छा रहा, तो कुछ किसान उसमें से भी बाद में गालियाँ दी जाएगी। मेरे को पता है, मुझे गाली देगी कि यार तुम्हारे चक्कर में हमने कम लगा दिया, हम ज़्यादा लगा दिए तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। तो देखिए, ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, ज़्यादा ऐसा हो जाता, ज़्यादा वैसा हो जाता, होगा, दोनों में अंतर, या हुआ, इन चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप आज खुद आप देखिए ना, आज की तारीख में आलू के भाव भी मिल रहे हैं, लहसुन के भाव भी मिल रहे हैं और प्याज के भाव भी मिल रहे हैं। क्या आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व किया, क्या चीज़ आपने महसूस किया, क्या चीज़ आपने समझी? उसमें अगर सारांश आप देखेंगे तो मार्केट में, बाज़ार में, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आलू है, उन सब की मात्रा कम है। और यही मुख्य कारण है कि भावों का बहुत अच्छा मिलना। और अगर इस चीज़ को आप दूसरी तरीके से समझेंगे, यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो आपको भी पता है कि भाव कम रह जाते हैं। तो फिर हम वो गलती क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों ना नई फसलों को किया जाए, क्यों ना लिमिटेड चीज़ें करके उनका अच्छा भाव लिया जाए। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा उसमें। आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा, उतनी ज़्यादा मेहनत। लिमिटेड यार, हम सब मिलके काम करो यार, मिलके। फिर बहुत दिक्कत है दोस्तों, बहुत दिक्कत है भाई। बाकी तो आपकी मर्जी, आपके फैसले आप स्वयं लें। मेरा तो काम सिर्फ एक सही दिशा में सही चीज़ों को ले जाने का मेरा प्रयास है। और किसान के चेहरे पे खुशी आए, क्योंकि वो दर्द मैंने किसान भाइयों वो देखा है, वो दर्द महसूस किया है, वो दर्द मैं जानता हूँ, नज़दीक से जानता हूँ, जानता नहीं, नज़दीक से जानता हूँ। और नज़दीक का मतलब होता है कि हालात ऐसे रहे होंगे जिनको मैंने कहीं न कहीं देखा है। और ये नहीं होना चाहिए किसान के जीवन में। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।